Hi everyone, my name is Kanika. I'm a special educator and I'm making videos for all the general as well as special teacher trainees. So hopefully मेरी videos आप सबकी help कर पाएंगी. आज का हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी. इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हम डिस्कस आज करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, स्कोप ऑफ एजुकेशन, aims and objectives of general as well as special education for primary and elementary level, value education, gender equity with respect to women's education with particular reference to special education. So our first topic is meaning of education. Education is a process. ये पहला important word कि education एक process है, एक प्रक्रिया है of educating और टीचिंग. पढ़ाने की एक प्रक्रिया है एजुकेशन. जिस भी प्रोसेस से आप कुछ सीखते हो वो है एजुकेशन. एंड एक बहुत कॉमन चीज मैं बताना चाहूंगी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन. लिटरेट होना और एजुकेट होना दो अलग अलग चीजें हैं. लिटरेट होना मतलब पढ़ा लिखा होना, और एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई के साथ, नॉलेज के साथ आपकी स्किल और कैरेक्टर भी इन्वॉल्व होता है. एजुकेशन इज अ मच ब्रॉडर टर्म, मच वाइडर टर्म देन लिटरेसी. एजुकेशन इज अ प्रोसेस टू डेवलप द नॉलेज, स्किल और कैरेक्टर ऑफ द लर्नर्स. जो सीख रहे हैं, जो लर्नर्स हैं, उनकी नॉलेज को डेवलप करना, उनकी स्किल को डेवलप करना और उनके कैरेक्टर को डेवलप करना. मतलब एजुकेशन एक ओवरऑल डेवलपमेंट है ह्यूमन का, अंदर से बाहर से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सारी चीजें, सारी डेवलपमेंट आती हैं हमारे एजुकेशन में. नाउ देयर आर सम डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन. बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं एजुकेशन की, जो आपके सामने हैं. स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, उपनिषद, एरिस्टोटल, पेस्टलॉजी, फ्रोबल, M.K. गांधी. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, पर इनका जो ओवरऑल मीनिंग है, जो एक मीनिंग, अगर इनका एक निचोड़ अगर आप निकालें तो वो यही है. नॉलेज जो है वो ऑलरेडी हमारे माइंड में होती है. तो बेसिकली एजुकेशन एक प्रोसेस है जिससे ह्यूमंस को तराशा जाता है और उसके अंदर की नॉलेज को बाहर निकाला जाता है. एंड उसका एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो इस तरह चलता रहता है. एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. जैसा कि आप इस वर्ड से समझ सकते हैं, लाइफ लॉन्ग मतलब ये पूरी जिंदगी चलता है. जब आपका बर्थ हुआ तब से आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाता है एंड इट कंटिन्यूज टिल डेथ. आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं. एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ. ये आपकी पूरी जिंदगी चलता है. इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू योर क्लासरूम्स एंड द लेबोरेटरीज ऑफ द स्कूल, द कॉलेजेस, द यूनिवर्सिटीज. जो फॉर्मल सेटअप है ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है. आप अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. एवरीथिंग काउंट्स इन एजुकेशन. एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. जैसे कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, उसी तरह एजुकेशन भी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. बेसिकली एजुकेशन में भी हमारी डेवलपमेंट ही होती है. एजुकेशन क्या है? डेवलपमेंट है. हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है. देयरफॉर एजुकेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस. बाइपोलर मतलब, बाय मतलब दो, हम कई बार ये चीज डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं जिनके बीच में ये प्रोसेस चल रहा है. तो जो दो लोग इन्वॉल्व हैं वहां पे वो होते हैं टीचर और स्टूडेंट. तो यहाँ पे जो लर्नर है वो अपने टीचर की पर्सनालिटी से, नॉलेज से, मेथोडोलॉजी से, बिहेवियर से और उसकी वैल्यूज से अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है और इसी से वो सीखता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग टीचर ऑब्जर्व करता है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स वो अपने अंदर ला सकता है टू बिकम अ बेटर टीचर. तो सो बाइपोलर प्रोसेस में दोनों ही लोग सीखते हैं. यहाँ पे दोनों लोगों की लर्निंग हो रही है.
टीचर की भी और स्टूडेंट की भी। और अगर हम बात करें एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, तो यहाँ पर 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एजुकेटर मतलब हमारा टीचर, एजुकेंट इज स्टूडेंट, एंड द एनवायरनमेंट मतलब टीचर और स्टूडेंट के साथ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनवायरनमेंट का या फिर सोशल सेटिंग का, जिस सेटिंग में हमारी एजुकेशन का प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। अगर एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है, मतलब अगर एनवायरनमेंट ऐसा है जिस एनवायरनमेंट में लर्नर इजीली सीख पाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो उसकी लर्निंग जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी तरह होगी। और अगर एनवायरनमेंट नॉन कंड्यूसिव है तो हमें अच्छे रिजल्ट्स ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज पर्पसिव। पर्पसिव मतलब जिसका कोई पर्पस होता है, जिसका कोई उद्देश्य होता है। एजुकेशन का पर्पस जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर सकता है, बट मेनली जो पर्पस होता है वो होता है हमारे लर्नर्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, उनमें स्किल्स इम्पार्ट करना और उन्हें डिजायर्ड वैल्यूज सिखाना। मेनली ये पर्पस होता है एजुकेशन का। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वैसे तो एजुकेशन देने के बहुत सारे एम्स हो सकते हैं, बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, बट जो अल्टीमेट एम है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। बहुत सारे इंडियन और बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स ने, फिलोसोफर्स ने ये बात मानी है कि एजुकेशन से सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव किया जा सकता है। सेल्फ अवेयर होता है, मतलब इंसान अपने बारे में जानता है, अपने आप को जान पाता है, पहचान पाता है, अपने रोल्स डिफाइन कर पाता है कि सोसाइटी के लिए उसका क्या रोल है, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग उसे किस तरह रहना चाहिए। ये सब चीजें किसी को कैसे समझ आती हैं? एजुकेशन की मदद से। स्टेबिलिटी थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है जो चीजों को स्टेबल करके रखता है, हमारे कल्चर को कंजर्व करके रखता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज एंड सोशल रिकंस्ट्रक्ट। जो चेंज कंटिन्यूसली हमारी लाइफ में आता है, हमारी सोसाइटी में आता है, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो वो इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होता है? एजुकेशन के थ्रू। सोशल रिकंस्ट्रक्शन जो होती है वो एजुकेशन की वजह से ही पॉसिबल है। हम अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने मॉरल वैल्यूज के बारे में जो जान पाते हैं वो एजुकेशन से ही पॉसिबल है। ये सारी चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होती हैं बाय द मीन्स ऑफ एजुकेशन ओनली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कोप ऑफ एजुकेशन। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब है रेंज या रीच। एजुकेशन की रीच कहाँ कहाँ तक है, किस किस एरियाज में है, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन हो सकता है। फर्स्ट इज एजुकेशनल फिलॉसफी। एजुकेशनल फिलॉसफी में हमारे एजुकेशन के एम्स, नेचर, इम्पोर्टेंस, फंक्शन, ये सब चीज़ें कवर होती हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो मेन एम है एजुकेशन का वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। साइकोलॉजी हेल्प करती है चाइल्ड को बेटर समझने में और उसकी डेवलपमेंट के प्रोसेस में हेल्प करने में, उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब एस्पेक्ट्स में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एक चाइल्ड जो है वो सोसाइटी में रहता है, तो सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के नेचर, सोसाइटी का टाइप, इंटरडिपेंडेंस ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, ये सब पढ़ना इक्वली इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उनकी ग्रोथ कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। सो इसीलिए एजुकेशन हिस्ट्री के एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। सोसाइटी में बिजनेस की ग्रोथ के लिए, मार्केट की ग्रोथ के लिए, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन इज़ यूज़फुल। तो इस तरह एजुकेशन इकोनॉमिक्स में यूज़फुल है। मेथड ऑफ टीचिंग। पहले क्या मेथड चलता था, पहले लर्नर्स की क्या नीड्स थी, अब लर्नर्स की क्या नीड्स हैं, किस तरह चेंज हो रही है,
उस तरह हमें अपने मेथड्स ऑफ टीचिंग भी अपडेट करने होते हैं, जिसमें एजुकेशन अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मतलब बेसिकली सारी चीज़ें एवरीडे लाइफ की आर रिलेटेड टू एजुकेशन. अब आप इसको किसी भी तरह वर्ड्स में फ्रेज करके लिखिए, आप इसके अनलिमिटेड पॉइंट्स बना सकते हो, बिकॉज एजुकेशन इज़ एवरीवेयर, हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर पार्ट में. एवरीथिंग यू डू, जो आप करते हो या कोई और करता है, या जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एजुकेशन प्लेज अ रोल इन एवरीथिंग. सो नेक्स्ट इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन. एडमिनिस्ट्रेशन में, सुपरविजन में अगेन एजुकेशन हैज़ अ रोल, ताकि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो सिस्टम है उसको सुपरवाइज करना, उसको स्मूथली ऑपरेट करना, सारी चीज़ें अच्छे से रेगुलेट हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. देन नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन. ये जो स्कोप है, ये वो स्कोप है जो डील करता है कि एजुकेशन में, मतलब बेसिकली टीचिंग में, मैनेजमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड जो भी आपकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उन सबको, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाता है, क्या सजेशंस, क्या रेमेडीज हो सकती हैं उनके लिए, वो सब इन्वॉल्व है इस पॉइंट में. द नेक्स्ट स्कोप इज पॉपुलेशन एजुकेशन. नाउ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है बहुत ही अनडिजायरेबल है, बढ़ती जा रही है. So to create awareness about population control, education again plays a very important role. Next is environmental education. Environmental problems को study करना, पता लगाना, उसके causes पता करना, उसकी remedies पता करना, कैसे हम environment को बचाने में, save करने में help कर सकते हैं, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, या इस सब में किसका बहुत major role है education का, राइट. तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट जस्ट हाउ यू पोर्ट्रेट, कैसे आप वर्ड्स देते हो, कैसे आप अपना आंसर फॉर्म करते हो, कैसे आप अपनी लैंग्वेज, अपनी वोकेबुलरी यूज़ करते हो, उसका सारा खेल है. नहीं तो चीज़ें बहुत बेसिक है सारी. नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी इज अडेप्ट करना, मतलब अपने आप को ढालना. बेसिकली अगर एनवायरनमेंट में आपके आसपास कोई चेंजेस हो रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल में, आपके सिस्टम में, सोसाइटी में, तो आप कैसे उन चेंजेस को अडेप्ट करते हो, दैट इज द एजुकेशन फॉर अडेप्टेबिलिटी. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगेन एक चाइल्ड की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक अडल्ट की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं. सो हाउ यू डील विद देम, वो सारी चीज़ें आती हैं अंडर दिस पॉइंट, एजुकेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, एजुकेशन से ही इंसान सीखता है कैसे चीज़ों को परसीव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, सब कुछ. नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर लेजर. लेजर होता है जैसे कि द थिंग विच यू डू फॉर प्लेजर. आप अपने प्लेजर के लिए कोई काम कर रहे हैं क्योंकि आपको वो काम पसंद है, आपको मजा आता है उस काम में. जैसे कई लोगों को रीडिंग का शौक होता है, ठीक है, तो जैसे ही दे गेट सम फ्री टाइम तो वो बुक्स रीड करते हैं, मैगजीन्स रीड करते हैं, न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं, आर्टिकल्स रीड करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन. इस तरह एजुकेशन का एक रोल एज अ लेजर एक्टिविटी भी है. नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर फैमिली लिविंग. बहुत ही बेसिक पॉइंट है. अपनी फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करने के लिए पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पढ़ता है कि एक अच्छी जॉब मिले, या इवन इफ यू डू बिजनेस तो वहाँ पे भी आपके आइडियाज़ का, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज़ होता है. ठीक है, जिससे आपकी फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूशन हो और आपकी फैमिली लिविंग बेटर बने. ये है द स्कोप ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट एरियाज. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के. सो ये जनरल और स्पेशल एजुकेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट जो बेसिक एम है वो सबके सेम ही होते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. पहला है फिजिकल डेवलपमेंट. ठीक है, एजुकेशन के थ्रू बच्चे का शारीरिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है. मेंटल इज कॉग्निटिव, बौद्धिक. सोशल डेवलपमेंट होता है, कल्चरल डेवलपमेंट, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट,
वोकेशनल डेवलपमेंट, बेसिकली ये सारी चीजें कंबाइन करके अगर हम बोलें तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट से, हर तरीके से बच्चा डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ऑल्सो एजुकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड सिटीजनशिप, बच्चे को पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, हाउ द कंट्री वर्क्स, हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, कैसे अपनी सिटीजनशिप, अबाउट द कंट्री, अबाउट द नेशन, और वो एज अ सिटीजन उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ये सब पता चलता है बाय द मीन्स ऑफ एजुकेशन। मीटिंग द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पर्सन एंड द नेशन एज अ होल, एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एम ये भी है इंसान की नीड्स को, उसकी एस्पिरेशंस को, उसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या तमन्नाएं हैं, वो चीजें जान सके इंसान अपने बारे में, नेशन के बारे में, और इन चीजों को फुलफिल कर सके। जब इंसान एजुकेट होता है तो वो अपने बारे में, दूसरों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, नेशन के बारे में, मतलब अपने इंडिविजुअल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक इंसान सोचता है क्या क्या जरूरतें हैं इंसान की पर्सनल लेवल पे, सोसाइटी की, नेशन की क्या नीड है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसा आपको बनना है, कैसा नहीं बनना है, सही गलत, बहुत सारी चीजें कैसे पता चलती हैं, कैसे जानता है, कैसे सीखता है एजुकेशन से। एस्थेटिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू एस्थेटिक सेंस, मतलब ब्यूटी। नाउ हम सबके लिए ब्यूटी की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। किसी को कोई चीज सुंदर लगती है, किसी को कोई चीज सुंदर लगती है, राइट। सो एस्थेटिक डेवलपमेंट में हम एस्थेटिक सेंस को, जो ह्यूमन का एस्थेटिक सेंस है, उसको डेवलप करने की बात करते हैं। और वो कैसे डेवलप करते हैं? बाय इम्पार्टिंग द एजुकेशन ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट। म्यूजिक और आर्ट की एजुकेशन को इम्पार्ट करके एस्थेटिक सेंस को डेवलप किया जाता है। नाउ एजुकेशन फॉर लेजर, ये पॉइंट हम अभी स्कोप में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एज अ लेजर एक्टिविटी भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिन लोगों को रीडिंग में, चीज़ें एक्सप्लोर करने में और अलग अलग तरीके के शौक हैं, वो सब शौक एजुकेशन के थ्रू ही पूरे हो सकते हैं। एजुकेशन आपको फ्रीडम देता है, आपको इंडिपेंडेंस देता है, कॉन्फिडेंस देता है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करे। नाउ एडजस्टमेंट एम क्या है? एजुकेशन आपको अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, या फिर आपके आसपास जैसे लोग हैं, आप जिस पर्टिकुलर जगह पर आप हैं उस वहां आपको कैसे बिहेव करना है। जैसे पर्सनली, प्राइवेटली अगर आप अपने घर में हैं तो आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जब आप बाहर सोसाइटी में जाते हैं, किसी और के घर जाते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं, तो आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं, राइट। जिस तरह के फंक्शन आप अटेंड करते हैं, अगर वो मैरिज है तो एक अलग माहौल है, आपका बिहेवियर अलग होगा। आप किसी सेमिनार में हैं तो आपका बिहेवियर अलग होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये है एडजस्टमेंट एम, जो एजुकेशन से हम सीखते हैं। सो अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। तो जैसे कि एजुकेशन का जनरल एम है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करना, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करना, इसी तरह स्पेशल एजुकेशन भी स्पेशल नीड्स बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। स्पेशल एजुकेशन देने का मकसद यही है कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स। स्पेशल एजुकेशन में हम लर्नर्स की एबिलिटीज को डिटरमाइन करते हैं। हम देखते हैं हमारे लर्नर्स की, हमारे जो बच्चे हैं उनकी क्या एबिलिटीज हैं, क्या क्षमताएं हैं, क्या नीड्स हैं, उस हिसाब से उनको एजुकेशन दी जाती है। देन स्पेशल एजुकेशन इज ऑल्सो अ गाइडेंस फॉर द पेरेंट्स। जो स्पेशल नीड्स बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए चीजें एट टाइम्स डिफिकल्ट हो सकती हैं। इनिशियली हो सकता है उन्हें कुछ समझना है कि किस तरह वो अपने बच्चे को असिस्ट करें। तो स्पेशल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेरेंट्स को गाइड करने में, पेरेंट्स को समझाने में कि हाउ यू कैन हेल्प योर किड, कैसे आप इसकी हेल्प कर सकते हो, इमोशनली कैसे हेल्प कर सकते हो, फिजिकली आप क्या क्या एक्टिविटीज उसके साथ कर सकते हो, ठीक है। एंड एजुकेशनल लेवल पे आप उसको कैसे कैसे सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं एज अ गाइडेंस फॉर पेरेंट्स। ऑल्सो कोई भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है तो कोशिश ये रहती है स्पेशल एजुकेशन की कि उस बच्चे तक, जो स्पेशल नीड्स बच्चा है, अगर वो उसके लिए केपेबल है तो उसे वो हर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जिससे उसका ग्रोथ हो।
देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन एडजस्टमेंट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, ये हम पॉइंट अभी हम पढ़ चुके हैं। एजुकेशन का एम है कि हमारे लर्नर को एडजस्ट करना सिखाना एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना, चेंजेस को अडेप्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड। स्पेशल एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करना, सोसाइटी में लोगों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डालना, एक एम्पैथी का एटीट्यूड डालना टुवर्ड्स द डिफरेंटली एबल्ड। आपको उन्हें किसी नेगेटिव नजर से नहीं देखना, आपको कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना उनकी तरफ, आपको उनको सिंपैथी नहीं दिखानी, दया भाव नहीं दिखाना, आपको एम्पैथी दिखानी है, आपको एक सपोर्टिव एटीट्यूड रखना है टुवर्ड्स द डिफरेंटली एबल्ड। ऑल आर डिफरेंटली एबल्ड, हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हम सबकी स्पेशल नीड्स हैं, हम सब डिफरेंटली एबल्ड हैं, हम सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, नीड्स हैं। तो इसीलिए हमें सबको एक्सेप्ट करना है और सबको सपोर्ट करना है। इट प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट पर्सनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। स्पेशल एजुकेशन जो है वो बच्चों को पर्सनल गाइडेंस, उनकी पर्सनल हाइजीन, पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में भी सिखाती है एंड वोकेशनल गाइडेंस भी देती है। वोकेशनल इज एजुकेशन से अलग हटके, पढ़ाई लिखाई से अलग जो और एक्टिविटीज बच्चा कर सकता है या जो आपके PWDs हैं वो कर सकते हैं फॉर देयर लिविंग, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क, कटिंग एंड टेलरिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग, पॉटरी, बहुत सारे जो और काम हैं जो आप कर सकते हैं फॉर योर लिविंग। तो वो एजुकेशन भी स्पेशल एजुकेशन देती है अपने लर्नर्स को। देन बाय डूइंग ऑल दिस आप इंडिपेंडेंट होके, सेल्फ रिलायंट होके कैसे अपने नेशन की प्रोग्रेस में, कैसे अपने नेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो, ये भी आपको सिखाया जाता है। क्या क्या आपकी राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बीइंग अ सिटीजन, अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए एज अ नेटिव, क्या आपकी ड्यूटीज हैं, क्या आपकी राइट्स हैं, क्या आपके हक हैं, क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये सब आपको सिखाया जाता है बाय द मीन्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा इज अ प्रोसेस वैल्यू एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनकलकेटिंग इन द चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म, अ डीप कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स एंड द नेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे हम बच्चों में इनकलकेट करते हैं, मतलब डालते हैं। क्या उन्हें क्या सिखाते हैं? अ सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म, इंसानियत, जो कि बहुत 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 जरूरी है, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। यू शुड बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट, और उसके बाद एवरीथिंग इज सेकेंडरी, ह्यूमनिज्म कम्स फर्स्ट। तो अ सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म, आपको इंसानियत क्या है, अ डीप कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। आप अपने बारे में तो सोचते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के भले के बारे में सोचना, एंड ओवरऑल अपने नेशन के बारे में सोचना, अपनी कंट्री को आप किस तरह हेल्प कर सकते हो, किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने नेशन के लिए, ये सारी वैल्यूज इनकलकेट की जाती हैं लर्नर्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वैल्यूज आप किसी को ऐसे बैठकर रटा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। बच्चा आपको देख के सीखता है, वैल्यूज जैसे वो देखता है। वैल्यूज आर कॉट रैदर देन टॉट। पढ़ाने से ज्यादा बच्चा वैल्यूज अडेप्ट करता है। ठीक है, जब वो दूसरों को जैसा करते हुए देखता है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप किसी को बोल के कोई चीज समझा रहे हो तो शायद वो चीज उतनी इफेक्टिवली असर ना करे, पर अगर किसी ने आपको कोई काम करते हुए देखा है, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी। तो जैसी वैल्यूज आप शो करते हो बच्चों को, वैसी ही वैल्यूज बच्चे आपसे सीखते हैं। वैल्यू एजुकेशन की अपनी नीड और इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है, डिटेल्ड नोट्स चाहिए इसके, तो प्लीज लेट मी नो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर इक्विटी, जिसमें हम वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। क्या फर्क है? यू कैन सी दिस इमेज। इक्वालिटी इज आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रिसोर्सेज का, आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं सबको। और इक्विटी में आप
ऐसे अपॉर्चुनिटीज देते हो जिससे जो आपका आउटपुट है वो इक्वल आए। इक्वालिटी में आप बराबर देते हो, सबको इक्वल इक्वल दे रहे हो, एंड इक्विटी में आप सबको बराबर कर रहे हो, आप सबको बराबर रख रहे हो। जिसको ज्यादा जरूरत है उसे ज्यादा दे रहे हो, जिसे थोड़ी कम जरूरत है उसको कम दे रहे हो, जिसे जरूरत नहीं है उसे नहीं दे रहे। अब बात करते हैं जेंडर इक्विटी की। जेंडर इक्विटी का यहाँ पर मतलब है फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर विमेन एंड मेन। आदमी और औरतों के लिए फेयर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जिसको जितनी जरूरत है, जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। नाउ यहाँ पे हम विमेन एजुकेशन की बात करते हैं, बिकॉज गर्ल एजुकेशन, विमेन एजुकेशन शुरू से ही कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, है ना। गर्ल्स को अलाउड नहीं था कि वो स्कूल जाएं, किसी को कंपलसरी नहीं लगता था कि ये पढ़े लिखे कुछ करे, ठीक है। तो अब हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे, विमेन एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज ये चीज बहुत ज्यादा दब गई है। तो अब हमें इसे इक्वल करना है। तो ये जो गलतियां सालों साल से करते आ रहे हैं, अब इसको करेक्ट करना है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट करेक्टिंग फॉर जेंडर बायसेस, जिससे हमारे इकोनॉमिक आउटकम्स इंप्रूव हो पाए। इंडिविजुअल आउटकम्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम नेशनल लेवल पे इस चीज को इम्प्रूव करें, जिससे हमारी ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूट करे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना सारे एरियाज ऑफ लाइफ में, ताकि मेल और फीमेल दोनों लोग अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें, अपने करियर को बैलेंस कर सकें, एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट लाइफ जी सकें। सो नाउ विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल एजुकेशन, पीपल विद डिसेबिलिटीज फेस मेनी ऑब्स्टिकल्स इन देयर स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। ठीक है, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। सेम इज द केस विद विमेन, जो होता आ रहा है सालों से, विमेन ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। एंड व्हेन वी कंबाइन, व्हेन वी हैव द वुमेन विद डिसेबिलिटी, पहले उनको बिल्कुल कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया जाता था। डिसेबिलिटी फील्ड में कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ठीक है, या कुछ भी है, तो उनको कभी कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली, हमेशा कंप्लीट नेग्लिजेंस मिली है। So now when we talk about women education and we talk about women with disabilities, तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि हर एक विमेन, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड है या नहीं है, अब उसे इग्नोरेंस फेस ना करनी पड़े और विमेन को अपने हक, अपनी राइट्स, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब पता हो और वो उनको एक्सरसाइज करे। यहाँ पे जो विमेन एजुकेशन है, इट रेफर्स टू एवरी फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट एम्स एट इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ विमेन। इट इंक्लूड्स जनरल एजुकेशन एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, vocational and technical education, health education, and every possible type of education for general as well as differently abled women. What is its importance? It is important for the economic development and prosperity. It is important to live a better life, a better lifestyle, improved health. Educated women जो है वो हमेशा बेहतर ख्याल रखती है हेल्थ का, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का, हाइजीन का, साफ सफाई का, हर चीज का, राइट। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द डिग्निटी एंड ऑनर फॉर द विमेन। एक एजुकेटेड विमेन और एक इलिटरेट या अनएजुकेटेड विमेन में फर्क है। अगर कोई एजुकेटेड नहीं है तो आप उसे उस रिस्पेक्ट से शायद ना देखें जो एक एजुकेटेड विमेन को देखेंगे या एजुकेटेड पर्सन को देखेंगे। जस्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विमेन एजुकेशन, ताकि विमेन अपनी राइट्स, अपनी ड्यूटीज के बारे में अवेयर रहें, जहां उनके साथ गलत हो रहा है वहां पे वो स्टैंड ले सकें। देन चॉइस ऑफ प्रोफेशन, अपने जो विमेन एजुकेटेड हैं दे कैन इजीली परस्यू जो वो चाहती हैं, ठीक है, जिस टाइप का प्रोफेशन, जिस टाइप के इंटरेस्ट उनके हैं उसके हिसाब से दे कैन वर्क एंड अटेन हायर लेवल ऑफ सक्सेस। व्हेन वी हैव एजुकेटेड विमेन इन आवर सोसाइटी, तो वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत लाइक अपफ्रंट पे काम करती हैं वो टू एलिमिनेट पॉवर्टी और टू मेक एनी पॉसिबल चेंजेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन एज अ होल। सो यहाँ होता है हमारा आज का ये टॉपिक खत्म। बाकी कोई डिटेल्ड नोट्स या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डू लेट मी नो, नहीं तो मैंने इसमें
बेसिक सारी चीजें कवर कर दी हैं और एक्सप्लेन मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, बट फिर भी इफ देयर इज एनी टॉपिक जो आप चाहते हैं स्पेसिफिक एक्सप्लेन करूं या उसके नोट्स प्रोवाइड करूं, सो या प्लीज डू लेट मी नो। एंड या दैट इज इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।